हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आगे बढ़ते हैं। लेते हैं मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 47। जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, बच्चों जाइए, कमेंट एक पिन किया हुआ मैंने नीचे, वहाँ जाके देखिए उस पिन कमेंट को, वहाँ पर आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। और भी चैप्टर के लिंक आपको मिल जाएंगे। और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही है कि मिसलेनियस हम कर रहे थे एग्जाम्पल्स। ओके, अब देखिए बच्चों, मैं तो यही बोलूँगा कि आप खुद से ट्राई करो। फिर भी अगर नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो देखिए, जिन बच्चों को आता हो नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करिए तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का वीडियो या नेक्स्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 47 कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो वेरी इजी क्वेश्चन, याद होगा आपको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन होती थी एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और जब इंक्रीजिंग बोल देता था तो हम एंड पॉइंट पे भी चेक करते थे, यानी कि इक्वल टू 0 करते थे। ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब कंडीशन होती थी एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, यानी कि जिस भी इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा वो इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फंक्शन के लिए, और जिस इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा यानी कि नेगेटिव होगा, उस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए 3.10 तो कांस्टेंट है, 4x की पावर 4 का करोगे 4 आएगा, आगे मल्टीप्लाई करेगा तो 4 3 12 अपॉन 10, और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो x की पावर 3 माइनस ये 3 आगे आके मल्टीप्लाई करेगा, 3 4 12 तो 12 अपॉन 5, और x की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ये 2 आगे आएगा, 3 2 6, और x की पावर में 1 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 36 अपॉन 5 हो जाएगा यहाँ, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होगा, और 11 का हो जाएगा 0। तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करें, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा 2 6 जा। मुझे पता है इस क्वेश्चन में आप लोग फैक्टर नहीं कर पा रहे होगे शायद, है ना, शायद नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 12 को 6 इंटू 2, ठीक है, अपॉन 5 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और 5 से डिवाइड। तो ये 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से किया डिवाइड, जानबूझ के ऐसा किया बिकॉज 6 अपॉन 5 अभी हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 6 अपॉन 5, यहाँ अपॉन में 5 तो दिख नहीं रहा था, ठीक है, तो इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड किया आपको दिखाने के लिए। 36 को आप 6 इंटू 6 लिख दोगे, और अपॉन में 5, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हर एक टर्म में आपको 6 अपॉन 5 6 अपॉन 5 6 अपॉन 5 6 अपॉन 5 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 6/5 को कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ हमारे पास, बचा एक्स क्यूब माइनस 6/5 चला गया, यहाँ 6/5 चला गया, यहाँ बचा आपके पास क्या 2x स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 6/5 चला गया, क्या बचा x इंटू 5 यानी कि 5 इंटू एक्स यानी कि 5x, ओके। फिर 6/5 बाहर चला गया तो 6 बचा ये वाला, ये हो गया, ठीक। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता था, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखना पड़ता था, ठीक है। तो इसको आप 0 के इक्वल रखिए, 6/5 तो 0 होगा नहीं, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहीं पे प्रॉब्लम आ रही होगी, इसका आप मेरे ख्याल से शायद फैक्टर नहीं कर पा रहे होगे। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था क्या, कि यहाँ पर जो लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म होता है, इसके आप फैक्टर प्राइम, इसके आप प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टर में बोल दूंगा उसको, मतलब प्राइम फैक्टर नहीं, सॉरी। चेक करो कि 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। इसको 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 और खुद 6 भी कर सकता है। आप क्या करते थे, एक बार प्लस माइनस 1 रख के यहाँ पे चेक करते थे, फिर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 6 ऐसे करके चेक करते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू 1 अगर पुट करें और अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब, याद होगा ना आपको मैंने बताया था, अगर हम x इज इक्वल्स टू 1 पुट करें और ये जो भी ये आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब 1 को इधर ले आओ और x माइनस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। याद आया, अगर x इज इक्वल्स टू 1 पे 0 नहीं होता है और x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पे 0 होता है, तो माइनस 1 को लेफ्ट में लाएंगे और बोलेंगे x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर है, मतलब इसको पूरी तरीके से डिवाइड करता है। याद होगा आपको। तो चलिए यहीं पे फटाफट हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 रख के चेक कर लेते हैं सबसे पहले, और फिर भी 1 माइनस 1 पे नहीं मिलेगा तो प्लस 2 माइनस 2 पे चेक करोगे, नहीं मिलेगा तो प्लस 3 माइनस 3 पे चेक करोगे, फिर नहीं मिलेगा तो प्लस 6 माइनस 6 पे चेक करोगे। इस तरीके से हम करते जाते हैं, ठीक है। क्लास 10th की चीज़ें हैं, सब 9th की चीज़ें। अब 1 रखिए इसमें, देखिए 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू में 1 रख रहा हूँ बच्चों इसमें, ठीक है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 इंटू 1 2, और यहाँ पर माइनस 5 इंटू 1 5 और प्लस 6। देखिए क्या 0 आ रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 6, यस माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 6
0 आ गया। इसका मतलब क्या कि x माइनस 1 जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, इस एक्सप्रेशन का। ठीक, अब मैंने आपको ये बताया था कि आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ कर सकते हैं, याद है, या तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करिए, मतलब याद होगा आपको एक क्वेश्चन में हमने आपको ऐसा बताया था कि अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से क्या करिए, अगर आपको आगे के नंबर चेक करने हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप चेक कर सकते हो। मैं तो हमेशा क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी हमको इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी ना, तो इसको लिख लेते हैं पहले। ये था 6/5 कॉमन था, ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स ये, ठीक है। अब क्या करना है, हम ध्यान से चेक करो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 लीनियर फैक्टर होंगे। एक तो आ चुका क्या, x माइनस 1। अब x माइनस 1 से इसको डिवाइड लगाते हैं फटाफट, लॉन्ग डिवीजन मेथड थे, तो x माइनस 1 से हमने डिवाइड लगाया, इसको क्या हो गया, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 6। डिवाइड लगाइए, आता है डिवाइड लगाना, x क्यूब बाय x करेंगे पहले, x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने x स्क्वायर लिखा, x स्क्वायर से उठा के इसको मल्टीप्लाई करेगा, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, लेकिन माइनस का आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये सब ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, यानी कि माइनस 5x प्लस 6, माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड लगाइए किससे, x से, x से x कैंसिल होगा, माइनस x आएगा, माइनस x को यहाँ पे कॉपी कर लिया, माइनस x से यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस x इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, और माइनस x इंटू 1 प्लस x आ जाएगा, तो यहाँ प्लस x आ गया। अब साइन चेंज, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये कैंसिल, नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 5x और ये वाला साइन माइनस लेंगे, अब साइन चेंज हो गया, तो माइनस 5x माइनस x माइनस 6x प्लस 6। अब माइनस 6x को डिवाइड लगाएंगे किससे, x से, ठीक है, तो आएगा हमारे पास माइनस 6, तो यहाँ पे आ गया माइनस 6, माइनस 6 को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस 6 इंटू एक्स, माइनस 6x और माइनस x इंटू माइनस 1 प्लस 6, ठीक है। साइन चेंज करोगे नीचे, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, माइनस 6x प्लस 6 कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। यानी कि इसकी जो वैल्यू है इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, दिस इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। अब क्या करेंगे, x माइनस 1, अब इसके फैक्टर कर लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2x, माइनस एक्स को क्या लिखोगे, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा x माइनस 1 इन द ब्रैकेट, यहाँ से x कॉमन करोगे तो x माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन करोगे तो x माइनस 3, करेक्ट, ये आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान चेक करो, फर्स्ट टर्म में x माइनस 3, सेकेंड टर्म में x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो यह जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 पहले कॉमन करोगे, बाहर आएगा और अंदर बचेगा x प्लस 2, तो ये हो गया, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। अगर आप नंबर डाल के चेक करते तो वहाँ से भी आते, तो ये 3 लीनियर फैक्टर आए आपके पास, ठीक। अब या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो बिकॉज आपने ध्यान से चेक करिए, आपने एफ डैश ऑफ एक्स को तो 0 रखा था, इसको 0 रखा था, मतलब इसको 0, मतलब इसको 0, मतलब इसको 0, मतलब इसको 0, क्योंकि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर ही तो किए हमने, ठीक है। तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे अब वो क्या क्या आ जाएंगे, बना लेते हैं यहाँ पर। अब ये लॉन्ग डिवीज़न वगैरह आप खुद करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बना ली और पॉइंट्स हमको मिले, इसको 0 इक्वल रखोगे तो 1 मिलेगा आपको, यहाँ से आपको 3 मिलेगा, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा और x इज इक्वल्स टू माइनस 2 मिलेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा नंबर लाइन पे, -2, लेफ्ट से राइट चलेंगे, फिर 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा हमको, ठीक है। तो कितने इंटरवल बन गए, 3 पॉइंट्स मिले, तो 3 से एक ज़्यादा इंटरवल मिलेगा, मतलब टोटल आपके पास कितने इंटरवल्स हैं, टोटल है आपके पास कितने इंटरवल, टोटल है आपके पास 4 इंटरवल। कौन कौन सा, ध्यान से चेक करिए, एक इंटरवल है -∞ से -2, -∞ ओपन से -2 ओपन, दूसरा इंटरवल है -2 से 1, तो -2 से 1 ओपन ही रखिएगा, और फिर 1 से 3, 1 से 3, और लास्ट जो इंटरवल है वो क्या है, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन चारों इंटरवल में देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है, इसलिए हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। ये सब बातें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई हैं। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये जो एफ डैश ऑफ एक्स आया है, इसको चलिए फ्रेश हम कहीं पे लिख लेते हैं,
ठीक है, कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6/5 तो ऐसा ही है, और ये जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल था, ठीक है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ही तो आपने फैक्टर निकाले एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 6 के जब आपने फैक्टर निकाले थे 3 लीनियर फैक्टर आए थे x-1, x-3, x+2। तो यार इसकी जगह हम लोग इसके फैक्टर लिख सकते हैं x-1 इंटू x-3 इंटू x+2, करेक्ट। भाई इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही तो मिलेगा, ठीक है। बस अब आपको इंटरवल भी मिल गए और आपको एफ डैश ऑफ एक्स भी पता है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको एफ डैश ऑफ एक्स का क्या करना है, साइन चेक करना है, ठीक है। तो चलिए साइन चेक करते हैं अलग अलग इंटरवल्स में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कहाँ पर, सबसे पहला हम लेते हैं ओपन इंटरवल -∞ से -2 के बीच में। तो -2 के लेफ्ट में कोई नंबर अज्यूम करो, -2 के लेफ्ट में कोई नंबर अज्यूम करो, x = -3 हम ले रहे हैं। तो हम निकाल रहे हैं एफ डैश ऑफ -3, तो यह आ जाएगा क्या 6/5 तो ऐसे रहेगा। अब देखिए x की वैल्यू -3 रखिए, तो -3 -1 -4 हो जाएगा, ठीक। x की वैल्यू -3 रखो, तो x की वैल्यू -3 रखोगे, -3 -6 हो जाएगा। x की वैल्यू -3 और +2 -1 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 6/5, देखिए माइनस प्लस होता है, 6 4 जा 24 हो गया, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा सब कुछ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए -1 है, तो इस -1 की वजह से टोटल नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वैल्यू नहीं निकालना, आपको बस चेक करना है कि एफ डैश ऑफ एक्स का साइन कैसा आ रहा है। तो ये तो लेस देन 0 हो गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि इस इंटरवल में -∞ से -2 पे ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि लेस देन हमारा एफ डैश ऑफ एक्स जो आ गया वो लेस देन 0 आ गया है ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन क्या होती है, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तो एक इंटरवल मिला है जिसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और वो इंटरवल क्या है, -∞, ओपन इंटरवल -∞ टू ओपन इंटरवल -2 तक, ठीक है। ये हो गया। अब सेकेंड इंटरवल चेक करते हैं, ओके। उन्होंने हमसे इंटरवल मांगे थे, कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन से में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सेकेंड इंटरवल जो है आपका वो क्या है, ओपन इंटरवल -2 to 1। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि -2 और 1 के बीच में 0 आता है ना, कहीं ना कहीं। तो x की वैल्यू 0 हमने ले ली और एफ डैश ऑफ 0 हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, 6/5। अब देखिए 0 -1 हो जाएगा, ठीक। 0 -3 हो जाएगा, और 0 + 2 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि 6/5 -1 इंटू -3 + 3। अब बस पॉजिटिव आ गया, सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, सब कुछ तो पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। तो ये वाला जो इंटरवल है यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन आ रही है। तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल -2 to 1, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड इंटरवल चेक करते हैं, दैट इज 1 to 3, ओके। तो थर्ड इंटरवल है ओपन इंटरवल 1 to 3। तो एफ डैश ऑफ, हाँ भाई 1 और 3 के बीच में कोई नंबर अज्यूम करिए 2, ठीक है। तो 2 एफ डैश ऑफ 2 निकाल रहे हैं, तो 6/5, 2 -1 होता है, 2 -3 -1 होता है, और 2 + 2 4 होता है। तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, 1 और 4 तो पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो इस ओपन इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स का साइन कैसा आ रहा है, लेस देन 0, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन आ गई। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में एक और इंटरवल आ गया मेरे पास, 1 to ओपन इंटरवल 1 to 3। नाउ द लास्ट इंटरवल दैट इज 3 to ∞। तो 3 to ∞ में हम चेक करेंगे। तो एफ डैश ऑफ 3 के राइट में कोई पॉइंट चूज करो इस इंटरवल में, ठीक है। 4 चूज कर लिया, तो हो जाएगा 6/5, और यहाँ पर x या 4 -1 3, 4 -3 1, और 4 + 2 कितना होता है 6। ये तो पॉजिटिव आ गया, चेक करो कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं आया तो पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब ये वाला जो इंटरवल है हमारा कौन सा, लास्ट वाला ओपन इंटरवल 3 to ∞ में फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ओके। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए दो इंटरवल है, -2 to 1 ओपन इंटरवल, और 3 to ∞, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दोनों इंटरवल में, किसमें -∞ to -2 एंड ओपन इंटरवल है, एंड ओपन इंटरवल 1 to 3, ओके। कर लीजिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 48, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। शो दैट द फंक्शन f of x is equals to tan inverse of sin x plus cos x वेयर x is greater than 0, मतलब x पॉजिटिव है क्या है, एंड ऑल इज ऑलवेज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन द ओपन इंटरवल 0 to π/4, ओके। अच्छा,
तो x की वैल्यू उन्होंने पॉजिटिव बताई थी, और ऑब्वियसली x अगर इस इंटरवल में बिलोंग करता होगा, ओपन इंटरवल 0 to π/4, तो पॉजिटिव ही होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब ये f ऑफ x है, ठीक है। तो सोचिए स्टूडेंट्स, अगर f ऑफ x आपका tan इनवर्स x होता, ठीक है, तो आप f डैश ऑफ x क्या निकाल के देते बताइए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है 1/1 + x²। तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स x की जगह क्या आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, मतलब tan इनवर्स किसका लिया गया है, इसका। तो जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस का करेंगे तो 1/, वहाँ पर क्या होता था 1 + x², यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नीचे होगा 1 + x² की जगह ये है, x की जगह ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे आप, यानी कि sin x और प्लस cos x का स्क्वायर, करेक्ट, ये आप करोगे। अब ध्यान से चेक करिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इनटू d/dx ऑफ, पहले देखिए आपने पूरे का कर लिया, अब इसका करोगे, यानी कि d/dx ऑफ व्हाट, sin x प्लस cos x, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, सब बच्चों वाले क्वेश्चन हैं इतना पढ़ने के बाद। 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसका कारण अभी हम आपको बताएंगे। देखिए sin x का क्या होता है, sin x का होता है cos x, और cos का होता है माइनस sin x, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस sin x, करेक्ट। अब cos माइनस sin x इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली भाई इस ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करो, इतना ही तो आ जाएगा, यानी कि आपके पास हो जाएगा क्या, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट भी हमें नहीं चाहिए होगा, ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि ये वाला इंटरवल इन्होंने दे रखा है, तो सिंपली हम f डैश ऑफ x का साइन चेक कर लेते हैं इस इंटरवल में, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, अगर हमारा x बिलोंग करे ओपन इंटरवल 0 से π/4, करेक्ट, तो ये जो डिनोमिनेटर है ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नहीं, देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसकी हमको टेंशन नहीं है, चाहे अंदर नेगेटिव ही क्यों ना आ रहा हो, ये इसका होल स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। भाई किसी भी क्वांटिटी का अगर होल स्क्वायर हो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि x कुछ भी लो, 0 से π/4, 0 से π/4 मतलब 0 से 45 डिग्री के बीच में आप कोई भी एंगल लो, साइन और कॉस का जो सम होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव को 1 में ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, तो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम सिर्फ न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो हमको बस cos x माइनस साइन x को चेक करना है कि क्या ये इस इंटरवल में पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव होगा तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और f डैश ऑफ x जो है वो हमारा इस इंटरवल में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए हमने ग्राफ भी बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए 0 से π/2 का ग्राफ कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे 1 है, आपको पता है ये cos का ग्राफ है, ठीक, और cos 0 क्या होता है 1, और cos π/2 क्या होता है, सॉरी sin π/2 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से साइन का ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ठीक। तो आपको केवल 0 से π/2 के बीच में इसके मिडिल पॉइंट पे एक एंगल जो आएगा आपका π/4, तो आपको 0 से π/4 पे चेक करना है, वो भी ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, ब्लैक कलर से हमने आपको दिखाया है क्या, कॉस का ग्राफ, और ये ब्लू कलर से हमने आपको दिखाया है साइन का ग्राफ। तो आप ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, 0 से π/4 के बीच में आप कोई भी एंगल लो, हमेशा कॉस की वैल्यू किससे बड़ी है, साइन से, तो हमेशा cos x माइनस साइन x करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, ठीक है ना। तो आप क्लियरली लिख सकते हो क्या, कि क्लियरली cos x is always greater than sin x for what, for all x belongs to the open interval 0 से π/4। ओपन इंटरवल 0 से π/4 के बीच में, 0 से 45 डिग्री के बीच में आप कभी भी चेक करिए, π/4 का मतलब 45, कभी भी चेक करिए cos की जो वैल्यू है वो साइन से ज़्यादा ही आएगी, वो भी। और एक चीज़ और होता है क्या, कि cos x भी पॉजिटिव होता है इस इंटरवल में, और sin x भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब बड़ी पॉजिटिव वैल्यू में से आप छोटी पॉजिटिव वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना है ना, ठीक है, यानी कि ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि cos x माइनस sin x इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर व्हाट,
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 से π/4। फिर भी आपकी बुक में जो 3 हम किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि इस ओपन इंटरवल में f' आपका हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इस ओपन इंटरवल में आपका जो ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि आपने देखा आपका f' का साइन कैसा आ रहा है इस इंटरवल में, पॉजिटिव। तो बस इट्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस ओपन इंटरवल। फिर भी आपकी बुक में जो 3 हम किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास है cos x माइनस साइन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। cos x माइनस साइन x इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब, देखो उन्होंने कुछ ऐसी कहानी करी आपकी बुक में, बोल रहे हैं कि इफ़ f' इज ग्रेटर देन 0, अगर f' पॉजिटिव हो तो इसके लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि cos x माइनस साइन x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि cos x को ग्रेटर होना पड़ेगा किससे, साइन x से। और इस ओपन इंटरवल में ऐसा होता है, मैंने आपको बता दिया। फिर भी इसका क्या मतलब है, अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दें किससे, बोथ साइड अगर हम डिवाइड कर दें साइन x से, ठीक है। तो साइन x से हमने लेफ्ट में डिवाइड किया, साइन x से राइट में डिवाइड किया, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है। तो ये cot हो गया, साइन से साइन कट के यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि cot 1 से बड़ा होना चाहिए। अब आपको पता है क्या कि cot x क्या होता है, 1 अपॉन tan x होता है। तो सोचो ये इसके रेसिप्रोकल होता है, तो cot अगर 1 से बड़ा होगा तो tan 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो tan दिस इम्प्लाइज व्हाट कि tan x को लेस देन 1 होना चाहिए। और हमको पता है क्या कि ओपन इंटरवल जब x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से π/4, ठीक है। तो tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही होती है। एक एग्जाम्पल दूँ, 0 और π/4 के बीच में 30 डिग्री आता है, यानी कि π/6 आता है। π/6 पे tan π/6 कितना होता है बताओ, tan π/6 होता है 1/√3 ही तो होता है, 1/√3 1.732। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 1/1.732। ये लेस देन 1 ही तो होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक। तो बात समझ में आई। तो ये सब कहानी लिखी हुई है, जो करना है वो कर लो, जैसे प्रूफ करना है वैसे प्रूफ कर लो, ठीक है। ऐसे ही प्रूफ कर लो, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, ठीक। तो ये प्रूफ हो गया। 49 आपकी बुक में जैसे किया है उसको आप इग्नोर करो, आपने जैसे पढ़ा है आप वैसे करो, आराम से हो जाएगा ये। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर बीइंग हीटेड, मतलब एक सर्कुलर डिस्क है और इसकी रेडियस कितनी थी शुरुआत में, 3 सेंटीमीटर। अब इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है। सपोज ये मेटल की डिस्क है, तो फिजिक्स वाले बच्चे जानते होंगे एरियल एक्सपेंशन होगा, धीरे धीरे एरियल एक्सपेंशन होगा। थोड़ी देर के बाद ये ऐसी दिखेगी, थोड़ी देर के बाद ये ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो इसके एरिया में ऑब्वियसली एक्सपेंशन होगा। जब इसके एरिया में एक्सपेंशन होगा तो जैसे जैसे आप इसको हीट कर रहे हैं लगातार ये जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या कहता है ड्यू टू एक्सपेंशन द रेडियस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल सही दिया है। अगर रेडियस को हम आर से दिखाएं तो ये रेडियस है वेरिएबल, और ये आर का फंक्शन, ये जो रेडियस आर होगी स्मॉल आर, ये टाइम का फंक्शन होगी। समय के साथ साथ रेडियस चेंज हो रही है, देखो ना, विजुलाइज करो, इसको गर्म कर रहे हो तो इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं और ये डिस्क ऐसे ऐसे बढ़ रही है। तो जब ऐसे बढ़ी तो ये रेडियस इंक्रीज करा और इसी रेडियस के इंक्रीज करने का रेट आपको दे रखा है, यानी कि आपको dr/dt दे रखा है, ठीक है। dr/dt कितना दे रखा है आपको, 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड जब गुजरेगा, 1 सेकेंड जैसे ही पास हो जाएगा तुरंत रेडियस में कितना इंक्रीमेंट होगा, 0.05 सेंटीमीटर का, ओके। तो dr/dt मैं इस तरीके से भी पहचान गया यूनिट से, क्योंकि रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की सेकंड, तो ये dr/dt दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग। ऑब्वियसली जब ये डिस्क का एक्सपेंशन हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी हो रहा था, तो एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये आपको फाइंड करना है। यानी कि अगर हम एरिया को ए से दिखाएं तो आपको dA/dt फाइंड करना है, लेकिन ये dA/dt आपको कब फाइंड करना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करके आए हुए हैं। तो बस सिंपली एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एरिया होता है आपका πr², डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dA/dt इज इक्वल्स टू पाई, तो एक कांस्टेंट है, और r² का आप टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2r आ जाएगा, 2 आ गया, आगे r लिखा, और अभी खत्म नहीं हुआ, r का टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा dr/dt, करेक्ट। अब क्या करें, आपको dA/dt निकालना है, कब, when r इज इक्वल्स टू व्हाट, when r इज इक्वल्स टू 3.2। तो बस कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में r की वैल्यू हमको 3.2 पुट कर देनी है, ठीक है, और dr/dt हमको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, तो कर देंगे 2 × पाई, r की वैल्यू रखेंगे 3.2, r की वैल्यू
हाँ आर की वैल्यू कितनी 3.2 इंटू डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना दे रखा है 0.05। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6.4 और इंटू 0.05, 2 को 3.2 से मल्टीप्लाई किया 6.4 आ गया इंटू 0.05 और पाई भी बचा हुआ है तो पाई। और यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी देखिए एरिया की क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की क्या होती है सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना है क्या, 6.4 को 5 से कर लेते हैं पहले, पॉइंट तुम बाद में लगा लेंगे। ठीक है, 64 को 5 4 22, 5 6 30 + 2 32, तो ये आ गया 320। लेकिन ध्यान दें पीछे से कितने प्लेस के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट 2 डिजिट और ये 3 डिजिट आता है ना मल्टीप्लाई करना, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो पीछे से काउंट करो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट के आगे हम 0 लगा देंगे यानी कि 0.320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम अपनी कॉपी में फाइनल आंसर क्या करेंगे, हम अपनी कॉपी में फाइनल आंसर करेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 0.320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर। Example number 50, again very easy question. An open top box is to be constructed by removing equal square from each corner of 3 meter into 8 meter rectangular square sheet of AL, मतलब एल्युमिनियम। ओके, तो ये एक एल्युमिनियम की शीट है और इसके डायमेंशंस दिए हैं 3/8, मतलब 3 इसकी ऑब्वियसली ब्रेथ होगी ये और 8 मीटर इसकी क्या होगी लेंथ होगी। अब क्या करना है, इसके कॉर्नर से स्क्वायर हमको कट करके इसका हमको एक बॉक्स बनाना है जो टॉप से ओपन रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन याद है मैंने आपको पेपर से समझाया था। ठीक है, तो यहाँ कॉर्नर से हमने स्क्वायर कट किया और इन स्क्वायर की साइड सपोज कितनी x। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब जो बॉक्स बनेगा, ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना बच जाएगा 8 - 2x, x यहाँ से गया x यहाँ से गया, तो ये हो जाएगा आपका 8 - 2x। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इतना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा 3 था तो x ऊपर से माइनस करो x नीचे से, यानी कि 3 - 2x इतना। ठीक है, तो आपके पास जो बॉक्स बन के आएगा उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी स्थिति कुछ इस तरीके से होगी। ये जो ओपन बॉक्स है, देखिए इस बॉक्स की हाइट कितनी हो जाती है, याद है आपको, जब इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो इसकी हाइट जो हो जाएगी, ये स्क्वायर जो आपने कट किया है x साइड का, तो इसकी हाइट x हो गई। ठीक, अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 8 - 2x। इस पर मैंने बहुत डिटेल से कराया है, जो बच्चे नए आए हों बच्चों, शुरू में मैंने पेपर पर सब लेके आपको दिखाया था। ठीक है, और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी अब 3 - 2x। करेक्ट। अब हमको क्या करना है, इस बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज गिवन बाय लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 8 - 2x। ठीक है, तो 8 - 2x लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है 3 - 2x इंटू हाइट कितनी है x। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो x, चाहे पहले बात के सेम। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये वॉल्यूम जो है x का फंक्शन बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको वॉल्यूम लार्जेस्ट करना है, मतलब वॉल्यूम आपको मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो देखते हैं x इंटू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 3 ज़ा 24 प्लस माइनस 8 2 ज़ा 16x - 2x इंटू 3 - 6x और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4x। करेक्ट, ये हो गया। तो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल्स टू x इंटू 24 -60 है -6 -22x और प्लस 4x। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। v इज इक्वल्स टू 24 x इंटू 24x प्लस माइनस 22x इंटू x स्क्वायर और प्लस 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 तो 4x स्क्वायर। ठीक है, सही किया ना, हाँ बिल्कुल सही किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना x³ में आ रहा है, कुछ गलती हम लोग ने कर दी है स्टूडेंट शायद। देख लेते हैं क्या कुछ गलती करी है। ऑब्वियसली 8 3 24 8 2 ज़ा, ठीक है बिल्कुल सही है, और 2 ठीक है, और यहाँ पे देखिए गलती हुई है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस और ये x स्क्वायर हो जाना चाहिए था, 2x इंटू 2x x स्क्वायर। ठीक है, मतलब 4x स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ से आ गया, इन दोनों को हमने ऐड किया, -22x आया और ये हो गया 4x स्क्वायर। ये गलती हुई, x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x स्क्वायर और यहाँ x का क्यूब हो जाना चाहिए था। ठीक, तो जो वॉल्यूम है वो आ गया हमारे पास कितना, x की डिक्रीजिंग पावर्स के ऑर्डर में लिखते हैं इसको, 4x क्यूब, फिर -22x स्क्वायर और प्लस 24x। करेक्ट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं।
ठीक है, क्योंकि v किसका फंक्शन है, x का, तो डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू x, तभी हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, है ना। तो v डैश, ये v ऑफ x है सपोज, तो v डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करिए, 3 आएगा आगे, 3 4 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 आएगा आगे, तो ये 44 x हो जाएगा, और प्लस 24 x का 24 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो v डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 हमने कॉमन ले लिया, तो 4 3 ज़ा 12 होता है, यहाँ 3x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस यहाँ 11x हो जाएगा, और प्लस 4 6 ज़ा कितना होता है, 24 होता है। ठीक, अब इसके हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, देखिए 6 3 ज़ा कितना होता है, 18, ओके, और 18x स्क्वायर आना चाहिए जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, यानी कि माइनस 11x को हम लिख लेंगे क्या, माइनस 9x माइनस 2x। चेक करिए, माइनस 9x माइनस 2x मल्टीप्लाई करिए आपस में, तो आपको प्लस का 18x स्क्वायर मिलेगा, और ऐड अगर मतलब माइनस 9x माइनस 2x को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐड करोगे तो माइनस 11x स्क्वायर मिलेगा। तो ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, अब ये सब बहुत डिस्कस हमने कर लिया, ठीक है। अब देखिए ऐसा आ गया, ओके, और ये वॉल्यूम को ऐसे लिखे रहने दो। अब क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे तो खुद भी कर लेंगे, तो मैं बस ऐसे सॉल्व करा दे रहा हूँ, भाई किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए, कराने वाले अब क्वेश्चन रहे नहीं, ठीक है। v डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू, अब यहाँ पर अंदर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 11x को आपने लिखा माइनस 9x माइनस x, और सॉरी माइनस 2x और प्लस 6, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 4 इन द ब्रैकेट, यहाँ से आपका 3x कॉमन आएगा इन दोनों में, तो 3x कॉमन ले लिया, या आप कर्ली ब्रेसेस लगा दो बाहर, ठीक है। तो 3x यहाँ पे क्या बचेगा, 3x कॉमन हो गया तो x माइनस, देखिए 3x कॉमन हो गया तो 3 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3, साइन चेंज होगा, माइनस 2 कॉमन लिया तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3, ठीक, ये हो गया। अब क्या करें, अब v डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 4, ओके, और यहाँ से x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास बचेगा क्या, 3x यहाँ बचेगा माइनस 2, 3x माइनस 2। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए v डैश ऑफ x को हम 0 रखेंगे, तो 4 तो 0 हो नहीं सकता है, तो x माइनस 3 या तो 0 होगा और या तो ये 0 होगा। जब x माइनस 3 0 होगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और इसी तरीके से जब 3x माइनस 2 0 रख के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। अब हम चेक करते हैं क्या कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लें, तो मेरे ख्याल से इजी रहेगा, है ना, कर लेते हैं। इसके लिए v डैश ऑफ x को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 4, और इन द ब्रैकेट x इंटू 3x स्क्वायर प्लस माइनस 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 2x, करेक्ट, फिर माइनस 3 इंटू प्लस 3x, तो माइनस 9x हो जाएगा ये, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 4, और ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 11x, करना ही नहीं चाहिए था उसी के तो फैक्टर किए थे, भूल गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये आ गया आपका v डैश ऑफ x ऐसा आया था। अब v डबल डैश ऑफ x निकाल लीजिए, ठीक है, डबल डेरिवेटिव हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर रहा हूँ मैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, 3 2 ज़ा 6x माइनस 11x का 11 हो जाएगा, बस ये आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव एक बार x इज इक्वल्स टू 3 पे चेक करिए, यानी कि v डबल डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा होता है आपका 18 माइनस 11 कितना होता है 7 7 4 ज़ा 28, तो ये आ गया ग्रेटर देन 0। तो जब आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, जिस पॉइंट पे आता है वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3 इज व्हाट, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये पॉइंट हम इग्नोर करेंगे, और वैसे भी आप x3 नहीं ले सकते हो, क्यों, ध्यान से चेक करो, अगर आप x3 लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, और 3 माइनस 6 माइनस 3 होता है, तो ये साइड नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है। अब चेक करते हैं x इज इक्वल्स टू 2/3 को, यानी कि v डबल डैश ऑफ 2/3 चेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 6, x की वैल्यू 2/3 रखिए, 2/3 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 4, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, और 4 माइनस 11 माइनस 7, ये आ गया माइनस 7 माइनस 28 आ गया, ये जो कि क्या है नेगेटिव है। तो आपने देखा x इज इक्वल्स टू 2/3 पे हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2/3 इज व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी कि इसी पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो अब वॉल्यूम कहाँ है आपका, ये रहा वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम या लार्जेस्ट वॉल्यूम, मैक्सिमम या लार्जेस्ट वॉल्यूम, कितने साइड का आपको स्क्वायर यहाँ से कट करना पड़ेगा, तो जवाब है 2/3 मीटर्स में दिया था ना सब कुछ, यस 2/3 मीटर्स का आपको यहाँ से
इसको साइड का स्क्वायर कट करना पड़ेगा चारों कॉर्नर से, तो आप बॉक्स बनाओगे तो आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। और मैक्सिमम वॉल्यूम उन्होंने हमसे पूछा था, तो वी मैक्सिमम इज गिवन बाय, ये जो वॉल्यूम हमने यहाँ पे बनाया था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू रख देते हैं कितनी 2/3, तो एक्स की वैल्यू रखिए 2/3, 8 माइनस 2 और x की वैल्यू 2/3, 2 to the 4, तो ये जगह 4/3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस x की वैल्यू 2/3, 2 to the 4/3 सॉल्व करते हैं तो ये जगह 2/3, 8 3 24, 24 माइनस 4 20/3, 3/24 माइनस, ठीक है बिल्कुल सही, 3/9 माइनस 5/3 करेक्ट। सॉल्व करते हैं इसको तो नीचे आ जाएगा कितना 27 और ऊपर आ जाएगा 40 इंटू 5, 5 8 जब कितना हो जाएगा ये 40 इंटू 5, 5 4 20, ओके ये ऐसा कुछ आ जाएगा क्या 200/27 मीटर क्यूब। तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज 200/27 मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट लिखना आप भूले मीटर क्यूब, ओके। एग्जाम्पल नंबर 51 मिसलेनियस लास्ट एग्जाम्पल एंड वेरी इजी एग्जाम्पल, इसमें कुछ टेंशन नहीं लेना आपको। मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ ₹5 माइनस x/100 ईच। मतलब सुनो, एक आइटम का प्राइस कितना है, इतना रुपीज़ है, ठीक है, एक आइटम का प्राइस इतना रुपीज़ है। तो बताओ 2 आइटम का प्राइस कितना होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 आइटम का प्राइस इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 आइटम का प्राइस इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, x आइटम का प्राइस कितना होगा तो इसको x से मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ x आइटम्स, ठीक है। अगर x आइटम को बेच दें तो सेलिंग प्राइस ऑफ x आइटम्स कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ₹x इंटू इतना, ठीक ये ओके। और कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम इज, अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, भाई उसने आपको ये बोला था कि ऊपर क्या बोला था कि मैन्युफैक्चरर कितना बेचता है, x आइटम बेचता है, और एक आइटम का प्राइस वहाँ पे दिया था, तो मैंने x आइटम का प्राइस तो मल्टीप्लाई करके निकालूंगा x को इससे, लेकिन नीचे आपको x को उठा के इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। उन्होंने बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम, मतलब x आइटम का कॉस्ट प्राइस आपको डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करने से मिल रहा था हमको सेलिंग प्राइस x आइटम का, लेकिन नीचे क्योंकि ऑफ ईच दे रखा था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सीधे x आइटम्स का आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम्स डायरेक्टली आपको दे रखा है कितना ₹x/5 + 100, करेक्ट। अब मुझे बताओ आपको प्रॉफिट कैसे होता है, बताओ प्रॉफिट कैसे होता है बताइए आपको। प्रॉफिट आपको होता है भाई, मान लो आप कोई सामान 10 रुपये में खरीद के लाए, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, और बेच दिया आपने सेलिंग प्राइस मान लो 15 रुपये में, तो प्रॉफिट कैसे होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही तो प्रॉफिट होता है, यानी कि 15 माइनस 10 करोगे, तो यानी कि प्रॉफिट फंक्शन हमको निकालने के लिए, प्रॉफिट फंक्शन को सपोज हम p(x) से दिखा रहे हैं, लैंग्वेज अपनी बुक में देख लीजिएगा। तो लेट अस से कि प्रॉफिट फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ x इज डिनोटेड बाय p(x), तो जो p(x) होगा ये हमको कैसे मिलेगा, ये हमको सेलिंग प्राइस जो कि किसका फंक्शन है, x का, ये रहा सेलिंग प्राइस जो कि x का फंक्शन है, ठीक है। इसी को आप क्या बोल सकते हो, s(x) बोल सकते हो, और इसको आप क्या बोलते हो, Cp(x), कॉस्ट प्राइस ऑफ x, मतलब ये भी x का फंक्शन है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में से आप क्या माइनस कर दोगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस भी x का फंक्शन है, कॉस्ट प्राइस भी x का फंक्शन है, तो जो प्रॉफिट होगा x आइटम पे उसको अगर हमने p(x) से दिखाया है तो सेलिंग प्राइस कितना है, x इंटू 5 माइनस x/100 रखा है यहाँ पर हमने, ये रखा हमने सेलिंग प्राइस, ये जो निकाला था x इंटू 5 माइनस x/100 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ x कितना है, x/100 और x/5 + 100, करेक्ट। बस अब इसी प्रॉफिट को आपको मैक्सिमम करना है। देखिए कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आइटम, x क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ आइटम है, x क्या है नंबर ऑफ आइटम, तो कह रहा है कि कितना x हो, यानी कितने नंबर ऑफ आइटम हो कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, यानी कि इस फंक्शन को आपको मैक्सिमम करना है। तो बस सिंपल p(x) इज इक्वल टू, थोड़ा सॉल्व करते हैं, x इंटू 5 जगह 5x माइनस x इंटू x² और माइनस यहाँ से ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x/5 और माइनस प्लस माइनस 100, करेक्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो p' इज इक्वल्स टू 5x का डेरिवेटिव 5 हो जाएगा, माइनस x² का 2x होगा, 2x अपॉन में 100 ऐसे ही रहेगा, माइनस देखिए x का हो जाएगा 1 और अपॉन में 5, यानी कि 1/5 और 100 का हो जाएगा 0, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 माइनस 1/5 और माइनस देखिए 2 1 2 और यहाँ आ जाएगा 50, यानी कि माइनस का x/50 बचा, x/50, अरे नंबर्स को पास ले आऊँ मैं, 5 माइनस 1/5 और माइनस का x/50,
इसको सॉल्व करो, 5 5 25, 25 माइनस 1 24/5। तो पी ऑफ एक्स जो है वो कितना आ गया 24, 5 24, 25 माइनस 1 24/5 माइनस एक्स अपॉन 50। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इस पी डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखिए। जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 24/5 माइनस एक्स अपॉन 50, 0 के इक्वल रखोगे, एक्स अपॉन 50 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 24/5 इज इक्वल्स टू एक्स बाय 50। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे कैसे, 5 का 5, 5 धम्मा 50, ये कट जाएगा, 10 को उधर भेजो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 240 आइटम्स। अब चेक करेंगे कि जो 240 है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है भी कि नहीं है पी ऑफ एक्स के लिए। तो इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो ये पी डैश ऑफ एक्स जो आया था उसको आप फिर से डेरिवेटिव करिए। तो पी डबल डैश ऑफ एक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स के फैक्ट में करो उसको फिर से डिफरेंशिएट, 24/5 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का होगा 1, तो ये आ गया 0 माइनस 150, यानी कि पी डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 150। भैया एक्स से फ्री है, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, ऑलवेज लेस देन 0। यानी कि हमने जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला था, ये पॉइंट क्या है, जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। यही तो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसका मतलब कि आइटम्स की संख्या कितनी होनी चाहिए 240 कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो आप लैंग्वेज अपनी बुक से लिख लेना, हैंस दस x is equals to 240 is the point of maxima, hence the manufacturer can earn maximum profit if he sells 240 items. Okay students, और miscellaneous exercise यहाँ एंड स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 से आ रही होगी, जाते थे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक और डिस्क्रिप्शन में चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।